थँक्यू सो मच विनोद पाटील. 4 षटकांचा हा सामना असणार आहे. देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. खराबचे कॅप्टन आणि फगडाच्या बड्याचे कॅप्टन आपण देखील रेडी राहायचं आहे. 4 मालिका वेळेसाठी बघतो आपण. या दरम्यान 4 बाईक आहेत त्या नक्कीच आम्हाला पुरस्कृत केलेल्या आहेत. बघतो आपण कैलासवासी निलेश विलास सावळे यांच्या नक्कीच स्मरणार्थ सरपंच जे बघतो आपण या दरम्यान आहेत च्या माध्यमातून बघतो आपण एक बाईक आम्हाला पुरस्कृत केलेली आहे. त्याच्यानंतर दुसरी एक बाईक जी आम्हाला पुरस्कृत केली आहे कैलासवासी मोहन शिवराम फुलवरे नक्कीच दॉर्लीचे जे माजी क्रिकेटर यांच्या नक्कीच स्मरणार्थ ही दुसरी बाईक. एकूण 4 बाईक आहेत. नित्यानंद शेट्टी यांच्याकडनं देखील आम्हाला एक बाईक पुरस्कृत झाली आहे. त्यांचा देखील मनापासून आभार. तर सामन्याला सुरुवात पहिला चेंडू दरम्यान हवेत खेळ आहेत. फटका फसला मिस टायमिंग होतो. शॉट मध्ये आउटफील्ड फास्ट पॉवर प्ले सुरू आहे. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू मात्र जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिलाच बॉल वरती हा पहिला चौकार येत असताना 4 धावा स्कोर बोर्ड वरती. दरम्यान अंपायरचा नो बॉलचा इशारा आलाय. ओव्हरस्टेप कदाचित केला असावा गोलंदाजांना. आणि या स्पर्धेमध्ये प्रथमच असा गोलंदाज आहे की त्यांनी ओव्हरस्टेपचा हा पहिला चेंडू नो बॉल आता आलाय. 1+1 एकूण धावा इथनं मिळतील 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 6. या आकड्यावरती जय गोलोबा क्रिकेट संघ द्वारले आयोजित साहिल प्रतिष्ठान चषकाचं आपल्याला आयोजन पाहायला मिळतोय. प्रथमच आपण बघतोय विभागामध्ये. आणि नक्कीच ही स्पर्धा आपल्याला 4 बाईक सहज पाहायला मिळते. फ्रीड बॉल आहे. टर्न केला चेंडू. सूरज तिथे उपस्थित आहेत. फिल्डिंग दरम्यानची चांगली झाली. रनआउटची विकेट नक्कीच मिळेल. डायरेक्ट हिट. व्हेरी गुड फिल्डिंग. काय मात्र फिल्डिंग होती सूरज भोईरची. डायरेक्ट हिट करत असताना धक्का पहिला. 22 ला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. बिग विकेट नाव. समोर तो ज्यूस वाला आहे मित्र. ते काय कर ना त्या गाडीचा हात नाही. त्याच्या पुढची दोन्ही पण कर. थँक्यू सो मच. बाटला का आपण नक्कीच म्हणू शकू. कारण का दरम्यान चेंडू जर आपण बघितला फ्रीडचा बॉल होता. त्याच्यावरती रनआउटची विकेट येते. होतात नक्कीच क्रिकेट जो असा की आहे तिथे तुम्हाला नक्की जशा काही गोष्टी पाहायलाच मिळतात. आणि असंच मात्र पाहायला भेटलं. फ्रीडच्या बॉलवरती नियम सांगतोय की रनआउट खेळाडू बाद असते. आणि नक्कीच रनआउटच झाले. डायरेक्ट हिट केलं सुरेशनं. अप्रतिम त्यांना फिल्डिंग केली. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सचिन बोहीर इंटर झाला. स्टार्किंग एंडला सलामीला आला. सलामीवीर फलंदाज अनिकेत तो मात्र खेळतोय. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला 7 वर पाहायला मिळते. राऊंड विकेटनं पुन्हा एकदा स्टेप आउट केला असावा. पुन्हा नो बॉल. चुका होत असताना हरीश मात्र हा षटक भरपूर मोठं कदाचित नक्कीच असू शकेल. 2 चेंडू आतापर्यंत नो बॉल हाताळलेत. आणि या बोनसच्या धावा मिळत असताना गावदेवी क्रिकेट संघ उंबारली टीमला. संघाची धावसंख्या 2 जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावरती धावफलक जाऊन पोहोचलाय 9 या आकड्यावरती. 9 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. षटका दरम्यानचं हा पहिला मार्ग असताना पॉवर प्लेचा हा पहिला षटक आहे. येणारा चेंडू फ्रीडचा असेल. थर्ड अंपायर जायचे मैदानाच्या आतमध्ये. तिसरे पंच चला लवकर. तिसऱ्या अंपायरनं लवकरच जायचं आहे मैदानाच्या आतमध्ये. मनोज रसाळ
मात्र कालच्या दिवसामध्ये अप्रतिम खेळ मनोजने केला होता. पुढचा बॉल राऊंड विकेटनं चांगला आहे चेंडू. स्विंग आणि मिस. चेंडूने बॅटचा संपर्क नाही. हरेश षटकामध्ये गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. टीम सागावच्या माध्यमातून 4 ओव्हरची ही देखील मॅच असणार आहे. दुसऱ्या फेरीतील आपण पहिला सामना लगेचच कंप्लीट करतोय. आज स्पर्धेचा निर्णायक अंतिम दिवस आहे. सुंदर स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. 4 मालिकावीर प्रथमच हा नक्कीच बघतो आपल्याला आयोजन आणि ही मॅनेजमेंट. बागफुला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. लाईन मात्र खराब आहे. अंपायरचा इशारा. व्हाईट बॉल्स आपल्यापर्यंत आला. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 10 या आकड्यावरती धावफलक आहे. दोन्ही अंकामध्ये धावफलक दरम्यान आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतो मॅच भरपूर चांगली होणार आहे, कारण का 2 चांगल्या टीम आमने सामने आहेत. सागा उंबारली नक्कीच सातत्यानं 2 टीम भरपूर वेळ आमने सामने आल्या असाव्या. हरीश पाटील राऊंड विकेटनं फटका फसला. मिस्तामिंग शॉट टॉप एज. रोहित भुर झेलच्या खाली. झेलची नामी संधी आली. सचिन भुईरला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. अजून एक धक्का लागत असताना गावदेवी क्रिकेट संघ उंबारली टीमला खेळाडू बाद. चेंडू 4. करावचे कॅप्टन आणि पगडाच्या पड्याचे कॅप्टन आपण देखील रेडी राहायचं. लगेचच आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करू. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना संपर्क साधायचे. दोन्ही संघ आले असावे. कराव संघ देखील मात्र नक्कीच वांगणी परिसरातील चांगला संघ आहे. तो देखील संघ मात्र दाखल झालाय. काल नक्कीच वसत संघ देखील आपल्याला पाहायला भेटला स्पर्धेच्या माध्यमातून. राऊंड विकेटने इनसाइड एज आहे. धावा इथनं कदाचित चांगला मिळू शकतील. चेंडूने बॅटचा संपर्क चांगला नव्हता. रिझल्ट चांगला आहे. ही चांगली बाब आहे टीम उंबारलीसाठी. मिळतील धावा 4. संघाची धावसंख्या एकूण 14. नेक्स्ट बॉल. चांगला चेंडू आहे. चांगला चेंडू आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिट अजून एक झालाय. चिन्मयची चांगली फिल्डिंग. अजून एक रनआउटची विकेट येत असताना आता मात्र होतं नक्कीच थोडासा दबाव आपल्याला पाहायला मिळेल टीम उंबारलीवरती. डीजे थँक्यू सो मच डीजे. तो पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 3 खेळाडू बाद 14 धावा आहेत. फक्त आपण या स्पर्धेसाठी एकूण 4 मालिकावीराच्या बाईक आहेत नक्की ज्या मला पुरस्कृत केल्या आहेत. कैलासवासी श्री निलेश साळवे जे नक्कीच सरपंच राणेगंज नक्कीच आपण बघतोय दरम्यान जे आहेत अहमदनगर.
हेमंत दादांचे की जवळचे मित्र ते आहेत, त्यांनी देखील आम्हाला एक बाईक पुरस्कृत केली. त्याच्यानंतर नक्कीच सागर विलास साळवे जे की जे बघतो आपण समाजसेवक आहेत अहमदनगरचे, त्यांच्याकडनं देखील एक बाईक. हेमंतदादांचे देखील एक चांगले ते मित्र होते आणि ते आता बघतो आपण या दरम्यान त्यांच्या स्मरणार्थ ही आपण एक बाईक आपल्याला पाहायला म्हणजे दुसरी देखील जी बाईक आहे ती आम्हाला दरम्यान पुरस्कृत झालेली आहे. कैलासवासी मोहन फुलवरे जे प्रसिद्ध गोलंदाज होते दोर्ली संघाचे, नक्कीच त्यांच्या स्मरणार्थ हेमंतदादांच्या नक्कीच जे सुलते देखील होते त्यांच्या नक्कीच स्मरणार्थ ही बाईक आम्हाला दरम्यान पुरस्कृत झालेली आहे. आणि बाईक आम्हाला दिली आहे सन्माननीय नित्यानंद शेट्टी, त्याच्यानंतर अजित भंडारी आणि मयूर पालंडे यांनी आम्हाला की चांगला सहकार्य केलाय. त्याच्यानंतर अजून एक जी बाईक आहे तिसऱ्या नक्कीच जी बाईक आम्हाला लाभली ती कैलासवासी नक्कीच गणेश रसाळ जे प्रसिद्ध पेंटर जे होते नक्कीच दॉर्लीचे. आणि बाईक देणारे आमच्या नक्कीच दरम्यान देणगीदार गोपीनाथजी रसाळ, नक्की त्यांच्याकडनं आम्हाला तिसऱ्या क्रमांकाची बाईक पुरस्कृत झाली, त्यांचे देखील मनापासून आभार. त्याच्यानंतर चौथी जी बाईक आहे ती आम्हाला नक्कीच पुरस्कृत केली कैलासवासी दर्शन सुरेश कारभारी जे वांगणीचे बघतो आपण कांबरी, माफ करा, दर्शन सुरेश कांबरी नक्कीच जे वांगणी भेंडीपाळाचे नक्कीच बदलापूरचे होते, नक्कीच आपण बघतो त्यांच्या स्मरणार्थ जे नक्कीच हेमंतदादांचे आत्याभाऊ होते. नक्कीच ते आपल्यामध्ये नाही आहेत, मात्र ती नक्कीच त्यांची आठवण म्हणून आमचे बाईक देणारे हेमंतदादा स्वतः आहेत. त्यांच्याकडे नक्कीच आम्हाला ही चौथी बाईक या दरम्यान पुरस्कृत केली. चारही बाईक नक्कीच आम्हाला लाभल्यात. चारही देणगीदारांचं मनापासून आभार आणि ज्यांच्या स्मरणार्थ मात्र या बाईक दिल्या गेल्या आहेत त्यांना देखील भावपूर्ण श्रद्धांजली या स्पर्धेच्या माध्यमातून. साहिल प्रतिष्ठान साहिलला देखील मात्र स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली नक्कीच का पहिल्या दिवसामध्ये दिली होती आणि आज देखील इव्हिनिंगला नक्कीच आपण जेव्हा अंतिम सामना या दरम्यान सुरू करू त्याच्या अगोदर नक्कीच साहिलला पुन्हा एकदा आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली देऊ आणि या नक्कीच मेगा फायनल मॅचला इव्हिनिंगला आपण या दरम्यान सुरुवात करणार आहोत. जेव्हा मॅचच्या दिशेनं संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 17 वरती. सेटचा फटका भास्कर पाटील साकिंग यांना आहे, तिथं फिल्डर आहेत उपस्थित. थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली. रितेश राम आहेत तिथे, राम म्हात्रे ना, राम म्हात्रे. दोन धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 19. रोहित भुईर फुल करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न. हा फटका तर चांगला आहे, तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत पण आता खराब फिल्डिंग झाली आहे. उचलून फेक करेपर्यंत दुसरा धावेचा प्रयत्न वेगाने केलाय. या दरम्यानच्या या धावा इथनं मिळतील अजून 2. खराब आता मात्र आपल्याला फिल्डिंग पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. फिल्डिंग नक्कीच तुमची चांगली असणं गरजेचं आहे. आउटफील्डमध्ये चांगली फिल्डिंग जेव्हा जेव्हा होते त्या नक्कीच तेव्हा तुमच्या काहीशा धावा नक्कीच वाचत असतात. मात्र इथनं आपल्याला खराब फिल्डिंग सगाव टीमच्या माध्यमातून पाहिली म्हणजे षटक इथनं नक्कीच कंप्लीट झाले. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला 21 वरती पाहायला मिळते. पहिल्या ओव्हरमध्ये एकूण धावा खर्च केला गोलंदाज हरीश पाटीलनं 14. या ओव्हरमध्ये रोहितने केला कमबॅक, त्यानं धावा खर्च केला फक्त 7 आणि 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 21. पाणी घेऊन जायचं लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये. आमच्या नक्की संयोजकांना विनंती आपण पाण्याची व्यवस्था करावी प्लीज फास्ट.
पुरुषोत्तम आलेत तिसऱ्या षटकामध्ये. अशोधित आहे त्या दरम्यान साकिंग इनला फटका हा खोदून काढा. तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग या दरम्यानची चांगली पाहायला मिळते आणि एकच धाव इथनं मिळणार आहे. जरा खेळाडू कक्षामधून जास्त जोराने आवाज देऊ नका, थोडं सहकार्य करा. सचिन दादा भोईर, तुमची रणनीती आम्हाला समजते, मग ती रणनीती कदाचित अंगाशी येईल की काय या मॅच मध्ये. तो मध्ये विकेट ना दरम्यान अपील तर झाली आणि LBW ची विकेट आली. परतावा लागेल फलंदाज भास्कर पाटीलला मैदानाच्या बाहेर. धक्का लागत असताना आणि आता मात्र प्रेम भोईर मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना. संघाचे एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 22 वरती धावफलक आहे. प्रेमनाथ भोईर जे संघाचे संघनायक आहेत ते आता मात्र साकिंग एनला आक्रमक खेळाडू. पहिला चेंडू दरम्यान पेस करत असताना ऑनरायचा हा फटका चांगला आहे. डीप मध्ये खराब फिल्डिंग झाली आहे. 1-2 का 4 चेंडू मध्ये दरम्यान 2 पायांच्या मधून फरार झालाय. 2 खेळाडूंना बीट करून 4 धावांसाठी चौकार. आता मात्र हरेश पाटीलकडनं चूक, मात्र सूरजकडनं अशा अपेक्षा नाही आहेत. सूरज एक चांगला फिल्डर म्हणून सातत्यानं सूरजची चर्चा असते जेव्हा जेव्हा सागाव संघ खेळतो. आणि या नक्कीच नशिबाच्या धावा 4 मिळतील उंबारली टीमला. संघाची धावसंख्या 26 आहे. षटकातील पुढील चेंडू पुरुषोत्तम. दोबद विकेटना अजून एक चांगला चेंडू. जास्तीत जास्त चेंडू बघतो आपण दरम्यान खाली ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. फेक या दरम्यानची चुकीची येते, तोपर्यंत मी तिला 2 धावा अजून. 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते धावपलकावरती एकूण धावा 28. पुढील चेंडू विकेटनं बागफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बाटचा संपर्क नाहीये. देखील आपल्याला मामा म्हणजे पाहायला मिळतील. गोपीनाथ रसाळ यांची नक्कीच बघतो आपण या दरम्यान. मामा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात. सचिन भोईर आणि सोमनाथ भोईर आज नक्कीच आपल्याला पुन्हा एकदा मामा म्हणजे पाहायला मिळतात. कालच्या देखील दिवसामध्ये असंच काय आपल्याला पाहायला भेटलं मांगरुल आणि दॉर्ली या टीम मध्ये. स्ट्राईक रोटेट करायचा आहे. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, ओव्हर थ्रो, मात्र स्ट्राईक हवी आहे प्रेमनाथला. एकच धाव इथनं मिळेल. एकूण षटका दरम्यानची संपली 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या खेळी संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 29 वरती धावफलक आहे. पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना गावदेव क्रिकेट संघ उंबारली, त्यांच्या अगेन्स्ट संघ सागाव आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. चला वेळ कमी घ्या, वेळ कमी घ्या प्लीज, थोडं सहकार्य करा. आज निर्णायक आणि अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा, म्हणून आपल्याला जास्त वेळ घ्यायचा नाही. सहकार्य करा. यस दीज आहे. वेदांत पाटील अंतिम षटकामध्ये.
चेंडूने बाटचा संपर्क आहे, मोठी विकेट आहे मॅचची. परतावं लागेल प्रेमनाथ भोईरला मैदानाच्या बाहेर. आता मात्र बागफुटला पूर्णपणे उंबारली संघ. प्रेमनाथ भोईरकडनं भरपूर अपेक्षा होत्या, तो टीमला आता मात्र इथनं नक्कीच नाराज करत असताना विकेटचे बदन खेळाडू बाद. चांगली पाहायला मिळते, दोन चांगल्या टीम आमने सामने आपल्याला पाहायला मिळतात. करावचे कॅप्टन देखील उपस्थित आहेत, पगडाच्या पडाचे कॅप्टन देखील उपस्थित आहेत. पुढील मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल, पहिल्या फेरीतील देखील ती मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. या षटकाच्या नंतर आपण टॉस देखील कंप्लीट करणार आहोत. संघाची धावसंख्या 30. पुढील चेंडू विकेट हा लेखापर शॉट, भरपूर चांगला खेळले, डीप मध्ये फिल्डर भरपूर दूर आहे, आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडू भरपूर वेगाने चाललाय अष्टकावर बॉल लाईनच्या बाहेर. आशुतोष भोईरच्या पाठमधून हा चौकार येत असताना चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 34 धावा. पुन्हा एकदा बोल करायचं होतं, टॉपिक लागून चेंडू भरपूर वेगाने झाला. चिन्मय तिथं उपस्थित आहे, थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली. दुसरी धाव इथनं कंप्लीट करत असताना चुका मात्र आता सागाव संघ देखील करतो या मॅच मध्ये. या दोन धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 36 मध्ये जाऊन पोहोचले. 36 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. नक्कीच कालचा जो सामना आपण प्रतिम बघितला होता मैदानाच्या आतमध्ये, वसराणी मांगरूला दोन टीम मध्ये 4 ओव्हरमध्ये फक्त 31 बनवल्या होत्या. ती मॅच टाय झाली होती. खराब चेंडू भीमर चेंडू संघाला बीमार केले. आता मात्र या टर्निंग पॉइंट मॅचचा होऊ शकेल. या 5 धावा बोनस येत असताना टीम उंबारलीसाठी देखील असे येणारा चेंडू. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 41 वरती. धावांची गरज होती आणि आता मात्र आशुतोष भोईर धावा बनवत असताना नेक्स्ट बॉल विकेट ना इनसाइड एज लागते. अजून इथं काय धावा मिळतील. खराब फिल्डिंग, पुन्हा एकदा खराब फिल्डिंग आणि पुन्हा नशिबाच्या धावा इथनं मिळतील. टीम उंबारलीला 4. मॅच मध्ये 13 धावा आतापर्यंत नक्कीच एक्स्ट्रा खर्च केले आहेत, त्या महागात पडतील दुसऱ्या इनिंग मध्ये. संघाची धावसंख्या 45 वरती. एक चांगली धावसंख्या, चांगला धावफलक सेट केलाय. पुन्हा एकदा चूक, भरपूर चुका आणि चुका आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि इथनं मात्र बघतो आपण षटक संपलेत. 4 षटकांचा खेळ संपला. पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना गावदेवी उंबारल्यानं धावा बनवल्यात. या दरम्यान 46-47चं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी.
चला कारावचे कॅप्टन आणि पगडाच्या बऱ्याचशा कॅप्टन आपण लगेच त्या टॉस बॉक्स मध्ये टॉस केला जाईल पुढच्या मॅचचा. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं टॉस बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर यायचं आहे. प्लीज फास्ट, वेळ कमी. त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. पगडाच्या पडाच्या कॅप्टन मात्र इथं उपस्थित झालेले आहेत. कारावशे कॅप्टन आपण या लगेचच टॉस. सुनीलजी मनोटे यांना विनंती आपण देखील व्यासपीठावरती यावं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सन्माननीय सुनीलजी मनोटे यांचं देखील शुभ आगमन झालं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. कारावशे कॅप्टनना लवकरात लवकर यायचंय प्लीज. टॉस बॉक्स मध्ये आपण टॉस करतोय. कारावशे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्या अगेन्स्ट संघ आपल्याला पगड्याचा पारा पाहायला मिळेल. राहुल मात्रे यांच्या शुभ हस्ते टॉस. चला सागाव संघ आपण देखील वेळ घेऊ नका. लगेच आपल्याला उतरायचं मैदानाच्या आतमध्ये. आपण करूया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल. बाबूसा असतील कॉम बॉक्स मध्ये कॉमेंट्री साठी नक्कीच पुन्हा रेडी होतील. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. थँक्यू सो मच. और तो चलिए बात करेंगे अगला मैच. देखिए 5 ओवर का मुकाबला रहेगा, ध्यान रखना होगा. पगड़ चपड़ा टीम देखिए यहाँ पर टॉस जीते हैं और काराउ टीम देखिए बात करेंगे यहाँ पर काराउ टीम यहाँ पर टॉस आ रहे हैं. तो 5 ओवर का मैच रहेगा. देखिए पहला राउंड का जितना मुकाबला यहाँ से तो चलेंगे यहाँ पर मुकाबला की तरफ. देखिए बात करेंगे यहाँ पर हमारे सबके लाडले सबके प्यारे. देखिए बात करेंगे यहाँ पर हेमंत दादा नामदेव फुलर साहब देखिए जिनके प्यार की खातिर देखिए कई मेहमान देखिए पर दोपहर के समय पर तशरीफ रखते हुए सभी का तहे दिल से स्वागत है. तो चलिए टारगेट की बात करेंगे. देखिए यहाँ से 47 रनों की टारगेट है और ये टारगेट देखते हैं कितना मुश्किल बनेगा और कितना आसान बनेगा. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि देखिए 24 गेंद का मुकाबला है और पहले राउंड देखिए जो फर्स्ट इनिंग अंपायर की तरफ से देखिए यहाँ पर सिग्नल आता हुआ. सेकेंड इनिंग का देखिए पहली गेंद गेंदबाजी के लिए तैयार. गेंदबाज सोमनाथ मनोज रसाल देखिए इस मैच में स्कोरिंग के काम करते हुए कल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी उनका यहाँ पर बल्ला चला. टीम क्वालिफाई किया पर आज दोहरली टीम देखिए सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे. सेकंड सेमीफाइनल जय वागेश्वर देसाई टीम देखिए यहाँ पर फाइनल तक पहुंचने वाली टीम है.
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर गेंद को बढ़िया रोका गया, लेकिन देखिए यहाँ पर कितना जिंदगी में ऐसा रिश्ता होना चाहिए। हेमंत दादा के ऊपर देखिए हमेशा प्यार, सुख में लीजिए दुख में लीजिए, हमेशा उनके देखिए जिंदगी में उपस्थित दिखाते हैं। यहाँ पर प्रेम दादा पांडे साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत। देखिए यहाँ पर इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्ती रिश्ता वादा, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का खेल नहीं, जिंदगी का खेल रहता है। और ये चलिए भाई यहाँ पर शॉट सिलेक्शन देखिए कितना बढ़िया, वाह रे वाह, जंग की हो चुकी है ऐलान है। प्यार की जवाब प्यार से देंगे और ईंट की जवाब देखिए पत्थर से देते हुए 6 रन। बात करेंगे ना पिछला मैच को भी देखिए उसी तरह से छोटा इनिंग था लेकिन चिन्मय का, लेकिन स्टार्ट बड़ा अच्छा दिए थे, यहाँ पर चिंगारी लगाए थे। लेकिन इस बार भी देखिए और पिछले मैच में देखिए बात करेंगे यहाँ पर बल्लेबाजी रितेश खास करके यहाँ पर बहुत बढ़िया उम्दा इनिंग्स खेले थे। और रितेश और रोहित के बीच में एक जो साझेदारी बना था, रो भागीदारी ने मुश्किल बनाया था। यहाँ पर बड़ा जीत दर कर दिया 66 रन। लेकिन इस बार देखिए उसी तरह से 4 ओवर में यहाँ पर 47 की जरूरत है। ओहो हो क्या बढ़िया क्रिकेट देखिए यहाँ पर चिन्मय ने बता दिया भाई हमें बंदूक भी चलाना आता है डिस्का, 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 और गिटार भी बजाना आता है, क्योंकि चौके छक्के भी लगाना आता है और सिंगल डबल है। ओहो ये चलिए भाई लपेट लिया सपेट लिया। ओहो यहां पर उससे भी बड़ी गलती भाई लेने का देना पड़ गया, और एक आता हुआ यहां पर चौका। होगा लेकिन एक छोटा सा छेद कहते हैं ना बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है। एक छोटा सा गलती आपको इस मुकाबले से बाहर भी निकाल सकता है। एक एक गलतियों से बचकर रहना होगा। कहते हैं ना चमकने वाली काफी चीजें होती हैं लेकिन हर चीज सोना नहीं होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हाँ और ये देखिए बढ़िया कैच यहाँ पर बता दिए भाई हमें सपनों में दिल लगाने की आदत ना रहा है। यहाँ पर आशुतोष देखिए यहाँ क्या कमाल की कैच लिए या मैच लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करेंगे इसी भी देखिएगा मलंगगढ़ विभाग के देखिए एक मजबूत हस्ती निश्चित रूप से, और जिन्होंने देखिए बात करेंगे मलंगगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन को आगे तक पहुंचाने के लिए माजी अध्यक्ष हम कह सकते हैं निश्चित रूप से, और एक शिवसेना की निश्चित रूप से बुलंद तोहफ भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर रामदास धोनी शब्द के ऊपर तशरीफ रखते हुए बहुत बहुत उनका स्वागत है। और देखिए दोपहर का समय है, कहते ना दोपहर का खाना खाना और बिस्तर पर लेटना लोग पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर हेमंत दादा फुल्लर साहब देखिए जिनके पर प्यार है और उस प्यार को देखिए यहाँ पर अफजाई देने के लिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर रामदास धोनी साहब देखिए बात करेंगे यहाँ पर माजी अध्यक्ष यहाँ पर मलंगगढ़ टेनिस क्रिकेट अशुर अध्यक्ष के, और उसके बाद देखिए अभी के वक्त में बात करेंगे यहाँ पर सलाहकार बहुत बढ़िया साथ यहाँ पर देखिए, और देखिए हेमंत दादा के पर जो प्रेम प्यार है यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ पर तशरीफ रखते हुए प्रेम पांडे साहब भी देखिए यहाँ पर हमेशा सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैच में भी देखिए ऐसे मजा आता हुआ पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ
चलिए यहाँ पर थोड़ा मेहमान की तरफ हम चल बसे। यहाँ पर थोड़ी मैदान के अंदर देखिए कुछ कहानी। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर प्रेम पांडे साहब की बात करेंगे तो यहाँ पर से एडल कॉलेज की बात करेंगे यहाँ पर चेयरमैन निश्चित रूप से देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर देखिए। और उसके साथ देखिए यहाँ पर जो दोस्ताना कहते हैं ना, दोस्ती रिश्ता वादा, और उस चीज़ को देखिए यहाँ पर निभाने के लिए यहाँ पर तशरीफ रखे हैं। बहुत बहुत स्वागत निश्चित रूप से। और उनके साथ साथ देखिए जितने भी यहाँ पर मेहमान यहाँ पर तशरीफ रखे हैं ग्रामस्थ मंडल से, सभी कहते हैं दिल से स्वागत है। चलिए थोड़ा सा अंपायर के बीच में गुफ्तगू बातचीत होता हुआ शायद कुछ चर्चा हो रहा है मैदान के अंदर, कुछ कहानी बना, लेकिन ज़्यादा वक्त मत लीजिए। ऋषि मदद मांगी है यहाँ पर, लेकिन देखते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, अगर यहाँ से मदद मिल गया तो सही है, नहीं तो फिर जो ऑन फील्ड अंपायर हैं, जो डिसीजन है उसके ऊपर हमें चलना होगा। और वही रूल रेगुलेशन हम टेनिस क्रिकेट में देखते आ रहे हैं। रोशन जी फराड देखिए यहाँ पर एमटीसी लाइव को अंजाम देते हैं, यहाँ पर निश्चित रूप से टीम के साथ जुड़े हैं। अगले से बड़ा टीम देखिए यहाँ पर मैदान पर उतरने वाला है। अगला मैच सागर फराट के बंधु निश्चित रूप से रोशन जी फराट यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर बात करेंगे अभी तक देखिए डिसीजन पेंडिंग। यहाँ पर देखिए बात करेंगे ना राहुल सर, अंपायर को देखिए ये अनुमति दिया जाता है, मदद ले सकते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए नहीं रहता है। तो चलिए नॉट आउट बल्लेबाज यहाँ से, और होता है बाउंस लेकर देखिए गेंद गए यहाँ पर ग्राउंड ऑफ फील्ड, देखिए यहाँ पर कैच लिया गया था। होता है देखिए अंतर्राष्ट्रीय में भी इस तरह के कभी कभी सहारा लिया जाता है टेक्नोलॉजी का निश्चित रूप से। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट देखिए इनकी बात करेंगे, यही खासियत है, बहुत बढ़िया देखिए क्वालिटी और क्लियरिटी। और शायद वही डाउट देखिए अंपायर के दिमाग में जो था ऑन फील्ड है, शायद वही डिसीजन आया। लेकिन ये भी कोई बात नहीं, यहाँ पर उम्बरली टीम ने भी देखिए यहाँ पर थोड़ा अंपायर से बातचीत की है, आगे भी रेफर किया गया, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जो डाउटफुल था यहाँ पर निश्चित से वो क्लियर होता हुआ। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 14 रन ऑफ स्टॉम्प के बाहर इस बार देखिए थोड़ा ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर वाइट का इजाफा। कहते ना आप अच्छी लाइन के साथ अच्छी लेंथ, ये होना बहुत जरूरी है। आपके पास गति कितना है ये मायना नहीं रखता है। सॉन टेट देखिए अंतर्राष्ट्रीय की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं क्रिकेट खेले, लेकिन उनके पास यही दिक्कत था, गति बहुत था लेकिन लाइन लेंथ। इस बार देखिए बहुत बढ़िया कैच यहाँ पर लिया गया। यही बात करें, जब आपके पास लाइन लेन अच्छी हो फिर बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए मुश्किल बच जाएगा। जिनमें का इस बार भी देखिए छोटा सा इनिंग रहा, पिछली मैच में स्टार्ट बहुत बढ़िया अच्छा देते हैं लेकिन लंबा इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 15 रनों के ऊपर पहला विकेट गिरता हुआ।
तो चलिए यहाँ पर गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है। और ये चलिए हल्के हाथों से गेंद को खेला, 1 रन बड़ी आसानी के साथ आएगा और सिंगल के साथ देखिए कुल टोटल जाकर पहुंच गए यहाँ पर 16 रन। और बहुत बढ़िया, देखिए अभी तक हमें ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोस्तों क्रिकेट देखिए ऐसा रंग बदलता है जिसका मुकाबला आज क्रिकेट भी नहीं कर पा रही है। क्रिकेट हमेशा अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल माना जाता है, लेकिन अभी तक बात करेंगे गेंदबाज प्रेम देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। बल्ले से बात करेंगे, प्रेम ने देखिए यहाँ पर निराश किए निश्चित रूप से, बड़ा इनिंग नहीं खेल सके, एक चौके दागे 7 रनों का इनिंग खेले थे, लेकिन गेंदबाजी में देखिए क्या उम्दा शुरुआत देने की कोशिश करते हुए 17 रनों का एक ही इनिंग्स रहा यहाँ पर। आशुतोष कैच भी देखिए बहुत बढ़िया अच्छा लिया, कहीं ना कहीं इनका 3 आज वक्त बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर बाकी के खिलाड़ियों ने पर निराश किया है। और लेट कट खेले यहाँ पर, शायद मेरे हिसाब से कैच तक पहुंचना चाहिए था। पर कहते ना बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चुहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से चुहा पकड़ती है। अगर आपको 47 रन बचाना है तो जिसे कहते ना ऊंट से अगर दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा। इस तरह के कैचेस को भी लेना होगा भाई। कहते ना मंजिल अपने आप आपके कदमों तक नहीं पहुंचती है, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। गेंद तक पहुंचना चाहिए था यहाँ पर, इंतजार किए। कहते हैं ना कोशिश करने वाला जितना छोड़ देता है, इंतजार करने वालों को उतना मिलता है। बल्लेबाजों ने देखिए कोशिश करके जहां छोड़ा और इंतजार किए, उन्हें उतना ही मिला, इसलिए इन्हें भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए था। हो जाता है कभी कभी देखिए, इसलिए पर आसान नहीं रहता है। और बॉडी लैंग्वेज भी देखिए बहुत मजबूत है, बॉडी है निश्चित रूप से, और स्लिप पर आसान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी देखिए मौका एक था, हाफ चांस था एक। हवा में बहुत समय गेंद था यहाँ पर, क्योंकि लेदर सीजन गेंद देखिए मनोज जी बात करेंगे ना वो बहुत तेज निकलता है, लेकिन टेनिस गेंद हमेशा देखिए वक्त लेकर थोड़ा सा आता है, इसलिए लेट करके इतना गली पर रन चुराना इतना आसान नहीं रह रहा टेनिस क्रिकेट में। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 17 रन। अभी भी जीत की बात करेंगे 30 रनों की जरूरत है, और इस ओवर में देखिए काफी कुछ देखने को मिलता हुआ। पहला ओवर में 14 रन आया था। प्रेम देखिए यहाँ पर, प्रेम नाम में कहा जाए तो सफल नाम है। हमारे प्रेम पांडे साहब देखिए यहाँ पर उपस्थित है यहाँ पर, क्योंकि प्रेम नाम से देखिए सलमान खान, प्रेम रतन भन पाओ सुपर हिट है, हम साथ साथ हैं सनम, हम आपके हों कन, यानी तीनों पिक्चर में देखिए बात करेंगे प्रेम नाम। और यहाँ पर देखिए उसी तरह से प्रेम देखिए यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, और भला ही यहाँ पर टीम को देखिए ब्रेक थ्रो दिलाने की कोशिश की, पहला सफलता दिलाए, लेकिन सेकंड का मौका था, लेकिन वो हाथों से गवाए। लेकिन अभी तक देखिए नबी तली गेंदबाजी बांध कर रखे हैं, लेकिन देखते हैं कब तक बांध कर रख पाएंगे। कहते हैं ना दोस्तों, फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, लेकिन क्रिकेट में देखिए कहते हैं ना एक अच्छी टोटल तक है, यानी एक अच्छी टारगेट तक पहुंचने के लिए कहीं 6 मारना पड़ता है, लेकिन अभी तक गेंदबाजों ने बांध कर रखे हैं। पहला ओवर में छक्का आया था, चौका आया था, लेकिन इस ओवर में बात करेंगे कोई छक्का कोई चौका नहीं। क्रॉस द खेलना चाहते थे ये, चलिए सम पर नहीं वहां पर प्रेम बता दिया भाई, कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की, और हिम्मत ना हारी गुरु मैदान पर अभी तक है, क्योंकि इसकी आदत है हमेशा चुनौती की यहाँ पर पेश करने की। यहाँ पर मुकाबला में देखिए मजा आता हुआ, क्योंकि प्रेम ने देखिए इस ओवर में जैसे कहते ना प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और प्रेम ने इस ओवर में गेम बदल दिया। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखिए, 18 रन। अभी भी जीत की बात करेंगे 29 की जरूरत है, और आने वाला देखिए जहां से 12 गेंद से चटीजे। तो चलिए गेंदबाजी की बात करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर आशुतोष है, क्या बात है, बढ़िया क्या चलिए थे, और 29 की जरूरत है देखिए, 12 गेंद। अभी बताए थे निश्चित रूप से यहाँ पर यही बात बताया कि जितनी बार भी बताओ ग्रामीण मैच में हमेशा बताना जरूरी रहती है, खिलाड़ियों का दिमाग है अक्सर मैच में इतना रह जाता है। और अभी भी देखिए 12 गेंद 29 की जरूरत है,
और विकेट की तरफ एक तरफ नजरें घुमाते हैं। जहां पर विकेट की बात करेंगे देखिए यहाँ पर 3 विकेट खोए हैं, और दूसरी तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर बार्ली टीम ने देखिए 5 विकेट गंवाए थे। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा यहाँ पर है, 1 रनों का मिल सकता है। 28 भी बनाते हैं तो इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन क्या काम इतना आसान रहेगा? कि इतना जिंदगी में कोई भी चीज आसान नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेम ने जिस तरह की गेंदबाजी की इस ओवर में, केवल देखिए पर 4 रन खर्च किया। क्या बढ़िया गेंदबाजी। अगर वहां और एक कैच लिया जाता तो फिर एक रन भी कम होता था और दबाव ज्यादा होता था। लेकिन पिछली मैच को देखिए जिस तरह की सागाव टीम ने जीत दर्ज किया था, अभी भी देखिए उम्मीद रखे होंगे कि इस मुकाबले को हम जीत सकते हैं। 14 का औसत देखिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक ओवर में मैच का रंग बदल जाता है। यही बात कर रहे थे, इस बार मौका है। आसमान वाले से रिश्ता बहुत बढ़िया है, कॉल नहीं किया गया, यहाँ पर फंस गए थे, लेकिन प्रेम देखिए यहाँ पर छाते हुए पिछली ओवर में 4 रन खर्च किए और इस बार देखिए एक शानदार कैच लेते हुए। बैटर की बात करेंगे तो देखिए नए बैटर्स राम देखिए मैदान के ऊपर उतरे हैं, लेकिन राम के लिए बढ़ चुका है बहुत बड़ी काम, क्योंकि मैच फंसा हुआ है, 20 ओवर में फंसी है नैया, लेकिन क्या उस नैया को यहाँ पर पार करा पाएंगे? लेकिन टेनिस क्रिकेट दोस्तों एक ऐसा चीज है, मनोज जी कहते ना फटा पोस्टर निकला हीरो। कहां से कौन खिलाड़ी हीरो बनता है ये कहना बहुत मुश्किल है। 11 नंबर का खिलाड़ी भी देखिए जब टीम को जरूरत रहता है, 1 गेंद 2 की जरूरत है, 1 गेंद 6 की जरूरत है, तभी वो छक्का लगाकर भी हीरो बन जाता है। इसलिए टेनिस क्रिकेट में हमेशा कोई खिलाड़ी को कम नहीं माना जाता है। और राम का साथ यहाँ पर देखते हैं कैसा रहेगा। यहाँ पर पुरुषोत्तम देखिए, यहाँ पर पुरुषोत्तम देखिए अक्रॉस द लाइन सफल हो गए थे काफी जल्दी यहाँ पर, और क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए कैच भी खूबसूरत लेते यहाँ पर आशुतोष। लेकिन इस पर गेंदबाजी देखिए जो जिम्मेदारी दिया गया था, 12 गेंद के ऊपर 29 रन बचाना। चलिए अभी गेंद और रनों के विषय बात करेंगे। देखिए 10 गेंद 29 की जरूरत है, 28 भी निकालते हैं ना, विकेट कहीं ना कहीं यहाँ पर। और ये चलिए फिर से एक बार मौका, लेकिन फील्डर पहले से तैयार नहीं थे। इसलिए जब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हैं ना, 1-2 कदम आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देखिए सर्कल इतना नजदीक रहता है, इसलिए फील्डर वहां से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं बल्लेबाज तो बड़ा हिट के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस मौका था, इस तरह के छोटे छोटे मौकों को लेना चाहिए। एक छोटा सा गलती बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है। यहाँ पर देखिए स्कोर जाकर पहुंच गया है ऐसे 19 रन देखिए। और अभी देखिए गेंद और रनों के पीछे बात करेंगे, 2 रन यहाँ पर आ गया। ओहो बहुत बड़ी गलती। तो चलिए यहाँ पर गजानन साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए कारआउट टीम देखिए आगे यहाँ पर उतरने वाला है निश्चित रूप से। डॉट गेंद देखिए एक निकलता हुआ, थोड़ा सा कभी कभी हमारा नजरें हटता है निश्चित रूप से मैदान से, क्योंकि जब मेहमान आते हैं थोड़ा वहां पर भी पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। 20 रन देखिए, अभी भी बात करेंगे ना यहाँ से 27 की जरूरत है। 1-1 रनों से काम चलने वाला नहीं है भाई। कहते हैं ना कौआ कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा। अब सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो आपको ये मंजिल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी देखिए यहाँ से 25 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे, 7 गेंद बचा है। इस गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट आना जरूरी है। जैसे कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम है, एक मुलाकात जरूरी है सनम है। एक आशिक एक मासूका के बीच में जब होती है लंबी जुदाई, और गेंद और रनों के बीच में है लंबी जुदाई, और ये देखिए यहाँ पर वही जुदाई रह जाएगा। यहाँ पर उम्बारली टीम देखिए यहाँ से थोड़ा सा बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पर सागांव टीम थोड़ा सा फंस गई इस मैच में। देखिए आने वाला गेंद देखिए रह गया 6, और जीत की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए 24 की जरूरत है, और लगभग देखिए मैच फंस चुका है।
लेकिन कहते ही ना दोस्तों कि किस्मत हर किसी को मौका देता है, पर मेहनत सभी को चौंका देता है। क्या आने वाला 6 गेंद का ओवर बल्लेबाज अपना मेहनत से रंग ला पाएंगे, या जिस तरह की उमरली टीम ने इस मुकाबले में शिकंजा कसा है, क्या इसे बना रख पाएंगे? सचिन देखिए यहाँ पर टीम के क्या बहुत लेजेंड सीनियर खिलाड़ी कप्तान से कुछ बातचीत हुआ, चर्चा हुआ, यहाँ पर टीम मीटिंग लिया गया। 6 गेंद के ऊपर किस तरह के रन बचा जाए। सोमनाथ देखिए सबसे उनके स्ट्राइकर गेंदबाज है, लेकिन इनके ऊपर हमला हो गया था, 14 रन है। यहाँ से थोड़ा सा उम्मीद जगा देते सागाव टीम है कि पिछली मैच को हमने 66 रन हासिल किए थे, क्या इस बार 47 रन हासिल कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद प्रेम का देखिए यहाँ पर जादूगिरी गेंदबाजी चला, लेकिन उनकी गेंदबाजी के बाद देखिए यहाँ पर आशुतोष ने क्या लाजवाब गेंदबाजी। अभी 6 गेंद 24 की जरूरत है, क्योंकि कुल टोटल की बात करेंगे देखिए यहाँ पर टोटल बना यहाँ पर 23 रन है, जहां पर 47 रनों के टारगेट था। क्या बढ़िया मैच, क्या बढ़िया मैच। देखिए रंग बदलता जा रहा है मैच यहाँ पर। मैं हमेशा कहता हूं कश्ती कहीं भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर शुरुआत 2 गेंद के ऊपर आ गया, 2 बड़ा हिट है, ये आना बहुत जरूरी है। जिसे कहते हैं ना भाई, अगर समंदर से दिल लगाना है तो फिर छोटे छोटे नदियों से टकराना होगा। अगर आपको 24 रनों तक पहुंचना है, फिर आने वाली 2 गेंद के ऊपर बहुत बड़ा जोखिम लेना होगा। ओहो मौका था, मौका मौका मौका, फुल लेन का गेंद था, लेकिन मुश्किल यही हो गया यहाँ पर, संपर्क सही नहीं होगा, बल्ले के ऊपरी हिस्सा लगा। यहाँ पर देखिए बीमर के लिए अंपायर ने यहाँ पर शायद यहाँ पर बल्लेबाज है, बैटर देखिए उनका कॉल था निश्चित रूप से, लेकिन देखते हैं यहाँ पर कमर के कितने ऊपर है या नीचे हैं। तो चलिए अजीम सर फिर से उन्हें जिम्मेदारियों से बढ़ता हुआ। चलिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए वही रुका है निश्चित रूप से। इस गेंद के बाद हम फिर से बताएंगे निश्चित रूप से। 24 का जरूरत था देखिए आने वाला 6 गेंद के ऊपर। चलिए गेंदबाज सेफ हैं, फेयर डिलीवरी देखिए, अंपायर कॉल भी शायद पहले वही था। अजीम सर देखिए यहाँ पर वक्त ही नहीं लिया, यहाँ पर जानते हैं गेंद हाइट को देख के समझ जाते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर। तो चलिए यहाँ से रन आया इस गेंद के ऊपर देखिए, यहाँ पर केवल 1 रन देखिए भाई। अभी देखिए 5 गेंद 23 की जरूरत है यहाँ पर, और स्ट्राइक पर राम देखिए। इस बार राम को यहां से करना होगा एक बहुत बड़ी काम, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं आने वाला 2 गेंद के ऊपर नंबर छक्का या चौका या 2 छक्का, ये आना बहुत जरूरी है। लेकिन वो वाली टीम नहीं चाहेंगे भाई इतना बड़ा गलती हो जाए यहाँ पर, और राम को जो दिया गया था काम, लेकिन विकेट के जड़ में रह गई गेंद। हमारी टीम देखे धीरे धीरे यहाँ पर जीत की तरफ कदम बढ़ाते हुए, और सपना यहाँ से टूटता हुआ सागांव टीम का, क्योंकि आने वाला देखिए गेंद यहाँ से रह जाएगा 4, और जीत के लिए चाहिए 23-23। तेईस रनों की जरूरत है, आने का 4 गेंद बचा है। कौन भूल सकता है वो मुकाबला, T20 मुकाबला 19 की जब जरूरत थी वेस्ट इंडीज टीम को, कैलिस ब्रैथवुड ने आकर 4 छक्के दागे थे। यहाँ से देखिए भाई काम मुश्किल बन गया यहाँ पर। शुरुआत देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया हुआ था। यहाँ पर पहला ओवर में देखिए 14 रन आया था, लेकिन जो आखिरी गेंद के ऊपर उस साझेदार को तोड़ने में कामयाब हुए थे, और उसके बाद देखिए प्रेम ने देखिए यहाँ पर बड़ा वापसी दिला दी यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ से बात करेंगे 3 गेंद 22 की जरूरत है, अगर 3 छक्के भी आते हैं नहीं यहाँ पर विकेट के जड़ी यहाँ से
मेरे हिसाब से लग रहा है कंपलसरी रन यहाँ से बनाना होगा, लेकिन गेंदे देखिए जहाँ से बचा है 2 और जीत के लिए चाहिए 22। बहुत मुश्किल है भाई, इसके क्रिकेट में देखिए 11 नंबर आना बहुत मुश्किल है। और 22 की जरूरत है, मैच थोड़ी सी एक तरफा है देप्रम। चलिए हमारी बात करेंगे, देखिए सबके लाडले हमारे हेमंत दादा साहब देखिए यहाँ पर, जिनके साथ देखिए पर गुफ्तगू करते हुए कई मेहमान देखिए तशरीफ रखे हैं। दादा का हमेशा सोच रहता है, क्योंकि समाज में देखिए उन्होंने काम कर सके हैं, उप सरपंच है और जानते हैं कि टेनिस क्रिकेट को, और इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ मनोज जी, ना हमारे पास कोई आईसीसी की मदद है ना कोई बीसीसीआई की मदद है। आज देखिए हमारे पास ऐसे इंसान हैं जिन्होंने समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देते हुए, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखें, सीसीटीवी पर नहीं। आज देखिए बात करेंगे हेमंत दादा, देखिए जिस तरह की समाज में काम करने के साथ साथ टेनिस क्रिकेट में बहुत ऊंचा दर्जा, फक्र के साथ हम कह सकते हैं अगर ऐसा हस्ती हो तो फिर गांव में भी होता रहेगा विकास, उसके साथ टेनिस क्रिकेट में ऊंचा दर्जा मिलता रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल दिया जा रहा है, देखिए 4 बाइक आज पहुंचेगा जाकर 4 गाँव में, आसान काम नहीं है। इसलिए कहा कि आज देखिए हमारे पास ऐसे ऐसे हस्ती हैं, प्यास ऐसे जगाओ के कभी ना बुझे और दिल ऐसे लगाओ मनोज जी कभी ना टूटे, और काम ऐसा करो कि समाज में सर कभी ना झुके। आज देखिए बात करेंगे यहाँ पर हेमंत दादा फुलर साहब, देखिए जिनकी तरफ से आज देखिए क्या बेहतर काम है। पिछले साल भी बात करेंगे इस टूर्नामेंट में जुड़ा था और तभी देखिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बाइक था। इस साल देखिए बात करेंगे शायद दादा का सपना था 4 व्हीलर, लेकिन कोविड के कारण देखिए मैच रोका गया, आगे गया। जहाँ पर डे मुकाबला की बात करेंगे समय लगभग विटता गया, और उसके बावजूद देखिए सोच यहाँ पर बनाया गया कहीं एक 4 व्हीलर की जगह 4 बाइक दिया जाए, 4 गाँव को कहीं ना कहीं पहुंचे। यहाँ पर पहुंचने वाली टॉप 4 में 4 टीम है।